हेलो ट्रेडर्स, शुरुआत करते हैं हम निफ्टी के 2 आवर चार्ट से। जो लो बनाया निफ्टी ने 7511, वहां से अगर बाउंस को हम देखने की कोशिश करें तो ये एक वेज पैटर्न चल रहा है पूरी तरह से। और इसके इंटरनल वेव काउंट जो है, जैसे कि ये वेव 3 है और ये वेव 5 है, उसके इंटरनल वेव काउंट को हम पहचान नहीं पा रहे। तो यहाँ पे उस हिसाब से अगर देखें तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक तो ये जो है बाउंस वेज पैटर्न में है, ये एक कॉम्प्लेक्स करेक्शन हो सकता है। उस केस में क्या हो सकता है कि निफ्टी जो है यहाँ से इस नीचे की वेज लाइन को ब्रेक करके नीचे की तरफ 7511 को भी ब्रेक करके नीचे आ सकता है। ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। और दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है ये एक स्लाइटली एक्सपांडिंग लीडिंग डायगोनल हो सकता है, जिसमें 1 2 3 4 और 5 यहाँ पे वेव 1 पूरा हुआ है एज ए लीडिंग डायगोनल, और वहां से जो है वेव 2 जो है ए बी और सी इस रेंज में आ सकता है, और वहां से जो है सपोर्ट लेने के बाद शार्प बाउंस एज ए वेव 3 ऊपर की तरफ हमें देखने को मिल सकता है। तो इस दोनों ही पॉसिबिलिटी में अगर हम कॉमन बात देखें तो यहाँ से जो है निफ्टी नीचे की वेज लाइन को ब्रेक करके इस रेंज में आना कॉमन बात है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो डिक्लाइन को देखने की कोशिश करते हैं। 10328 से जो डिक्लाइन है उसको अगर हम 30 मिनट चार्ट में देखें तो यहाँ पे भी हमें ये एक ए और 1, और ये जो है पूरा बाउंस जो है हमें एक डबल जिगजैग करेक्शन लग रहा है। ये ए बी सी फिर एक्स वेव और यहाँ पे फिर से एक ए बी सी वेव। तो पॉसिबल है कि यहाँ से जो है निफ्टी शार्प डिक्लाइन दे सकता है इस रेंज में 9489 से लेके 9304 की रेंज में जो है हमें डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। अगर हम दोनों ही चार्ट को देखें, इस 30 मिनट चार्ट और यहाँ पे इस 2 आवर चार्ट को देखें, तो ये पॉसिबिलिटी हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर हम इमीडिएट मूव की बात करें, ट्रेड किस तरह से ले सकते हैं, तो ये जो लास्ट बाउंस है वेव एक्स से, उसको अगर हम 15 मिनट चार्ट में देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे एक 3 वेव मूव हमें दिखाई दे रहा है। तो ये जो लास्ट वेव 3 सी और 3 है, उसका अगर हम रिट्रेसमेंट निकाले तो 38% आ रहा है 10110 पर। तो हमें यहीं पे हमारा ट्रेड निकालना होगा। अगर ये जो 38% रिट्रेसमेंट है 10110, इसके नीचे अगर निफ्टी 15 मिनट से ज़्यादा ट्रेड करता है, एक इम्पल्सिव बाउंस इम्पल्सिव डिक्लाइन हमें देखने को मिलता है इसके नीचे, और इसके नीचे निफ्टी सस्टेन करता है, तो फिर हमें करेक्टिव बाउंस का वेट करना है। और उस करेक्टिव बाउंस में हम सेल कर सकते हैं और स्टॉप लॉस रख सकते हैं हमारा 10273 का। तो ये हमें हमारे लिए यहाँ पे एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। लेकिन अगर निफ्टी यहाँ से डिक्लाइन देता है, करेक्टिव डिक्लाइन इस रेंज में करेक्टिव डिक्लाइन देता है और इसके नीचे नहीं रहता है, और वहाँ से हमें बाउंस देखने को मिल सकता है, तो वहाँ पे उस बाउंस में हमें सेल नहीं करना है। मेक श्योर कि इस रेंज के नीचे निफ्टी ट्रेड करे। 10110 के लेवल के नीचे निफ्टी आना चाहिए और उसके नीचे ट्रेड करना चाहिए, तो ही हमें बाउंस में शॉर्ट करना है। अदरवाइज इस रेंज में सपोर्ट लेता है, इसके नीचे नहीं टिकता है, तो फिर यहाँ से फिर से सपोर्ट लेने के बाद निफ्टी ऊपर की तरफ बाउंस दे सकता है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।